जी भाइयों, मैं हूँ ज़ीके और आप देख रहे हैं ज़ीके की बकवास। और जी फाइनली वो मौका आ गया कि एक प्यारी सी मुस्कान जो है ना वो चेहरे पे लेके आने का मौका जो है वो भाई को जो है फाइनली मिल गया है। और फिर से हम उसी दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ से जी अल्लाह का करम, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की बरक़ात, उनकी मेहनत और हामून जादूगर और बिल बतौड़ी के मंत्रों के ज़रिए जो है ना वो हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल में अब ज़रूर पहुँच जाएंगे। और पता नहीं यार हमारा क्या है, हमारी टीम का, हमें ना स्लो डेथ जिसे कहते हैं ना, स्लो डेथ की जो है हमें आदत हो चुकी है। और वो आदत इतनी पक्की हो गई है ना कि हम टूर्नामेंट में ना हम हार मानने को तैयार होते हैं, हम सिसक सिसक के कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। और एज फैंस हमारा भी ये होता है, बस यार अब नहीं तो ये मौका आ गया, ये नहीं तो ये मौका आ गया। तो इस तरह होता क्या है कि टूर्नामेंट भी जो है ना वो बड़े आला तरीके से जो है वो निकल जाता है आपका टूर्नामेंट। और उसके साथ साथ जो है ना वो बच के निकल गए तो निकल गए, नहीं निकले तो टूर्नामेंट ऐसे एंड के जो है ना मरहलात में पहुंच जाता है कि बंदा पहले ही उकताया हुआ होता है, बंदा कहता है क्या यार अब जो हो गया वर्ल्ड कप जो हो गया। तो ये ज़बरदस्त सी किस्म की प्लानिंग है, स्लो डेथ टैक्टिक्स जो है वो फैंस और पीसीबी दोनों मिल के जो है ना वो साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त खून जो है ना वो खोल गया है मेरा। खैर जी, एपिसोड शुरू करने से पहले ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी तक नहीं किया आपने तो ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, अब कर लें। वैसे ही जैसे आज क्या ज़बरदस्त मौका दिया फ़खर ज़मान को, और क्या दोनों हाथों से लूटा इस लड़के ने। और इसी इंटेंट और इसी चीज़ की कमी थी जो कि अब पूरी होती नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने बहुत ही एक एग्रेसिव स्टाइल से जो है ना वो इनिंग का आगाज़ किया, और फ़खर जो कि ऑफ कलर लग रहे थे, अब आते ही उन्होंने हमारी इनिंग्स में शुरू से ना, अब दुनिया को ज़रा लग पता गया है ना, दुनिया को ये दिखाना बड़ा ज़रूरी था भाई हम भी क्रिकेट खेलने आए हैं, हमारे पास भी कोई मार धाड़ वाले कोई बल्लेबाज मौजूद हैं। और आज फ़खर ने वही दिखाया है, वो जिस इंटेंट के साथ टांगे हिल रही थी ना, दूसरे बंदे की भी टांगे हिलना शुरू हो गई, अब्दुल्ला शफीक की भी स्पिनर पर टांगे हिलना शुरू हो गई। एंड दे स्टार्टेड रबिंग ऑफ ऑन ईच अदर। और यही इंटेंट, यही फड़कास जिसे कहते हैं ना, उसकी ज़रूरत थी। और आज किसी ने एक मेरे सामने एक बहुत ही कोई स्टार्ट भी प्रेजेंट किया था जिसके अंदर था कि 2005 के बाद, लाला ने 2005 में मेरे ख्याल से लगाए थे, उसके बाद ये कोई पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने 12 ओवर के अंदर 3 से ज़्यादा छिक्के मारे हैं। अब बताओ ज़रा, आप मुझे बातें करा लो। तो अल्लाह का शुक्र है भाई, फ़खर ज़मान का बल्ला जो है वो चलना शुरू हुआ है। और इसकी वजह से हमारी फाइनली एक तो इमाम से जान छूटी यार, ये हमारी जान को आए हुए थे ऑफ कलर इमाम, फाइनली हमारी इनसे जान छूट गई है। और अब अल्लाह जाने फ़खर ने इस ऑफ पीरियड के अंदर जो है वो क्या किया है, आया उन्होंने छक्के मारने की मेहनत की है, या उन्होंने जो है वो प्रोटीन पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, इसका जवाब तो इमाम ही हमें दे सकते हैं। मगर फ़िलहाल जी, इट्स गुड टू सी कि फ़खर ज़मान इज़ बैक इन कलर्स। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी जो है ना बरक़ात हम तक जो है वो पहुँच रही हैं। बाकी चीज़ों पर भी आएंगे, मगर उससे पहले ज़रा ये बात कर ली जाए कि पाकिस्तान टीम माशाल्लाह एक चीज़ जब अच्छी करती है ना, तो साथ में वो कहते हैं हम 25-30 चीज़ें जो है ना वो गलत करके सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दें। मगर इन पे प्यार भी आता है ना, और फ़ौरन ही जिस ही मोमेंट में प्यार आ रहा होता है उसके 3 सेकंड बाद ही ना फ़ौरन से नफरत और नहुसत भी टपकने लगती है। अब आज पाकिस्तान ने भले ही चौके मारे, छक्के मारे, सब कुछ मार दिया पावर प्ले में, मगर फिर हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि हमारे सिंगल डबल्स की खास कमी जो है ना हमें नज़र आती है। वहाँ हम प्रोएक्टिवली नहीं सोचते, इनिंग्स के हम एक चौका लगाएंगे, चौके के बाद चलो जी सो जाओ से बिस्तर डाल के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें प्रोएक्टिवली काम करना है कि जहाँ पे यार मौका लग रहा है वहाँ पे आपने अपने सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन को कैरी ऑन रखना है। और थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना है यार, खुदारा थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना है। अब आज भी ना ये नन्हे शैतान बाबर आजम, बड़ा मुझे इस पर प्यार आया हुआ था, इसके साथ बड़ा चल रहा है कोई गेम काफ़ी अरसे से। मगर आज भी यार जहाँ कुछ जगहों पे प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत थी, जहाँ ये टोटल आप 26 से 23 ओवरों में चेस करके एक तरह का मैसेज दे सकते थे कि देखें जी हम अपना रन रेट बढ़ाने के लिए भी खेल रहे हैं, हम बड़े ही पॉजिटिव माइंड सेट से ना आपकी तरफ आ रहे हैं। मगर हमने वो किया नहीं। हमने पहले खुद बाबर ने आया, उसके बाद फिर हमने जो है वो रिजवान को छोड़ा, फिर फाइनली जाके इफ्ती आया, आगा सलमान हमने बिठाया हुआ है अंदर। भाई वो पहली दफ़ा किसी लड़के को 40 ओवर पता नहीं क्या करने के लिए उसको बिठाया भाई। इससे अच्छा तो वो जो है ना हमारा बॉय मैच विनर नवाजी को ले आते भाई अंदर, उसने भी कुछ नहीं करना था, तो वो तो बेस्ट है कुछ नहीं करने में, तो सलमान को हम क्यों लेके आए कुछ नहीं करने के लिए। तो ये बड़े ऐसी चीज़ें हैं कि 26-27 में आप प्रोएक्टिव होके कोशिश कर सकते थे कि अपना थोड़ा सा रन रेट बढ़ा लें, थोड़ा सा और जो है ना इस जीत को इन्हांस करके एक पॉजिटिव मैसेज बांट दें। मगर हमने जो है ना वो तहिया किया हुआ है
कि हमने जी कुछ करना ही नहीं है। अब अगर आगे से न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस हारने हैं ना, तो वो उन्होंने खुद ही हारने हैं और इस तरह हारने हैं कि रन रेट भी वो खुद ही अपना ख़राब करें। मतलब उनको टी शर्ट ही दे दो ना पाकिस्तान की कि भाई खेल ही लो, हमारी पाकिस्तान बन के खेल लो। तो यही मेरी चीज़ है, मुझे समझ नहीं आती कि हम माना कि जो है ना मंजिल आगे मुश्किल है, मगर हमने तहिया कर लिया कि नहीं जी हमने हासिल ज़रूर करनी है, मगर इसके लिए ज़्यादा काम जो है ना वो बाकी लोगों ने करना है। मतलब पाकिस्तान टीम आई हुई है अपने लिए वर्ल्ड कप खेलने, मगर हमारा ये पक्का इरादा है कि जी दूसरी टीमें भी जो है ना वो हमारे लिए ही आई हैं विश्व कप में, वो भी हमारे लिए खेल रही हैं। अच्छा जी, एक और वर्ल्ड कप चल रहा है माशाल्लाह ARY पे, और मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से ये ऑफ द फील्ड जो माशाल्लाह एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की हुई है हमारे बोर्ड ने और हमारे जर्नलिस्ट ने। माशाल्लाह इंजी ने जो है वो स्टेप डाउन कर दिया है। ज़का अशरफ साहब जो है वो ऑन कैमरा भी अब आ गए हैं, पहले उन्होंने लिख के बयानात दिए, अब ऑन कैमरा आ गए हैं वो। शोएब जट साहब जो है वो मैसेजेस रिलीज़ करने में लगे हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ पायन खुदा के वास्ते यार खेल लेने दो इन लड़कों को। पहली इन्हें उधर जो है वो स्पिन समझ में नहीं आ रही है, इधर हमारा मीडिया जो गूगली पे गूगलियाँ मारे जा रहा है जी। हैं हमारे लड़के जो है वो सिंगल बना रहे हैं पावर प्ले में, इधर जो है वो छक्कों की जो है वो बरसात हुई हुई है। ओ भाई इंग्लैंड जो है वो उल्टी लेटी पड़ी है इस वक्त। उधर से उनके बोर्ड से तो एक बंदा नहीं आया, उधर से कोई नहीं आया माइकल जाट नाम का बंदा जिसने आके टीम को उछालना शुरू कर दिया। ओ भाई खुदा का कोई पना है यार बंदा। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, हम सारे भी इस बात तो काफ़ी अरसे से बार बार बता रहे हैं कि बहुत सी रेक्टिफिकेशंस की ज़रूरत है। हमारा कैप्टन जो है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, वो स्टूपिड डिसीजंस ले रहा है, टीम बहुत सी यकियां मार रही है, हम सबको पता है। मगर इस बात को कन्वे करने का कोई तरीक़ेकार होता है यार। टूर्नामेंट के बीच में छलांगे मारने की क्या हमें आदत लग गई है? टूर्नामेंट के बीचों बीच हम क्यों छलांगे मारने लग जाते हैं? मैं तो कहता हूँ कि बाबर आजम आप खुद स्टेप डाउन करें, ऑस्ट्रेलिया भेजो ज़का अशरफ को, और उसके साथ में ये शोएब जाट को भेजो, और इनको ना फेस कराओ पर्थ में पहला स्पेल। लग इन्हें पता जाना है ना कि टूर्नामेंट के बीच में छलांगे मारने का ना क्या नुकसान होता है। तो यार खुदा के वास्ते भाई, अपने प्लेयर्स हैं उनकी थोड़ी इज्जत कर लो, टूर्नामेंट ख़त्म होने दो। और अभी तो वो कंटेंशन से बाहर भी नहीं हुए यार, ऐसे पॉइंट पे इस तरह की वाहियात हरकतें करने का पॉइंट है क्या? इससे हमें हासिल क्या होना है? आपको क्या लगता है कि ये हरकतें करके हम जस्टिफाई कर पाएंगे पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस? नहीं। मगर अभी जब टीम के पास मौका है, वो उठ रहे नीचे से, वो आपकी शक्लें देख के तो उन्होंने वैसे ही भाग जाना है। और मेरा दिल नहीं चाहेगा यार पाकिस्तान से खेलने को। ये किस तरह खेलेंगे आप? तो प्लीज़ यार खुदारा भाई मेरी रिक्वेस्ट है, अपने प्लेयर्स की इज़्ज़त कर लो और थोड़े से हफ्ते बचें, इज़्ज़त से गुजार लो भाई खुदा के वास्ते। उसके बाद कर देना भरमार जितनी ख़बरों की, जितने मैसेजेस की, जो आपने करना है। उसके बाद आपको भरपूर मौका मिलेगा। उसके बाद 1.5 महीने का टाइम है, उसमें आप सारे टाइम यही करिएगा। मगर फ़िलहाल अभी जी लड़कों से जो थोड़ा बहुत खेला जा रहा है उन्हें खेलने दो भाई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आज की थोड़ी सी बॉलिंग की तरफ। आज वैसे लड़के हमारे सही कलर में नज़र आए, बेहतरीन किस्म की बॉलिंग हमें देखने को मिली है यार। नई बॉल से स्विंग, पुरानी बॉल से स्विंग, ज़बरदस्त मिडल ओवर बॉलिंग। बस स्पिन जो है ना, स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा हमारा स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ी कच्ची पच्ची किस्म की जो है ना वो बॉलिंग हो रही है उसामा की तरफ से। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ये उसामा पे शादाब का रंग चढ़ा है कि शादाब पे उसामा का रंग चढ़ गया है। ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना डाउटफुल किस्म की चीज़ है, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्योंकि अभी भी उसामा सही है, विकेटें ले रहा है, जो भी कर रहा है, मगर एक ऑफ कलर जो है ना नज़र आ रहा है। और उसके अलावा माशाल्लाह फिर ये नन्ना मुन्ना शैतान बॉबी, ये क्या मुझे समझ नहीं आ रहा ये लड़का कप्तानी में करना क्या चाह रहा है। इसने हार्वर्ड से कौन सा ये कोर्स ले लिया जिसमें सारी वो चीज़ें कर रहा है जो हम कह रहे हैं, जो दुनिया कह रही है, उसका बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना वो एक्सट्रीमली आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की मुझे थिंकिंग नज़र आ रही है। कि आज आप नवाज़ को बिठा के सलमान अली आगा को लेके आए, तो आपका क्या प्लान था? उन्होंने जो है वो मकई गर्म करके खिलानी थी प्लेयर्स को बीच ब्रेक में। यार बंदा 2 ओवर करा लेता है। मैं तो आज सऊद शकील से भी बॉलिंग कराने वाला था, क्योंकि अगेंस्ट न्यूजीलैंड आपको पक्का करना है अपना सेटअप। क्या पता आप 2 ऑफिस के साथ जाएं, तो आपने ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी थी। तो बाबर खुदा के वास्ते यार थोड़ा सा मेरे बच्चे, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एक ऐसा डिपार्टमेंट है स्पिन जो कि विजिबली स्ट्रगल कर रहा है। जिसे कहते हैं ना आँखों के सामने, आप आँखें नहीं बंद कर सकते, आँखों के सामने स्ट्रगल कर रहा है ये डिपार्टमेंट। तो हमें इसको रेक्टिफाई करना है, और आज से अच्छा मौका क्या मिलना था कि आप सारों को ट्राई कर लेते और देख लेते कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मगर हमने फिर कोशिश नहीं की उस डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी। और सलमान मेरे लड़के को जो है ना वो फिर धूप में फील्डिंग करा करा के वैसे ही जो है ना वो अंदर भेज दिया। इफ्ती चाचू इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, मगर ही इज़ अ कन्वेंशनल, जिसे आप कहते हैं पार्ट टाइम स्पिनर।
तो जब आपका पार्ट टाइम स्पिनर जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है तो यकीनन आपकी मेन स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़े मसले हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन पे थोड़ी नज़र षानी जो है ना वो कर लेनी चाहिए थी, मगर हमने जी प्रोएक्टिवली इन चीज़ों पे ध्यान जो है ना वो नहीं दिया। अब मेरी दरख्वास्त ये होगी शुएब जट जी से कि भाई आपको मैसेज लिखना ही है तो यार ये इस तरह की बातें भेजो बाबर को भाई, ताकि थोड़ा बहुत उसका मुल्क को भी फ़ायदा हो जाए। इस तरह की गल्लें जो है ना आपने करनी है जट साहब, तो मुल्क आपको ना हाथों हाथ लेगा, फिर आप बनेंगे हमारे नंबर 1 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अभी आप जो है ना वो नंबर समझ जाएं कौन से नंबर के आप जर्नलिस्ट हैं। शाहीन माशाल्लाह शाहीन अफरीदी माशाल्लाह जो है वो यंगेस्ट बॉलर बन जाते हैं। 100 विकेट्स उन्होंने ओडीआई में लिए हैं और उसके साथ साथ टूर्नामेंट में भी अब हाईएस्ट हो गए जैम्पा के साथ। तो मैं यार यही कहूँगा कि इस सारी बातों को ना आप ज़रा इसका मसाला बना के तो पराठे में ठूस के तो रवि शास्त्री के मुंह पे मारें, जिन्होंने बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया था शाहीन शाह अफरीदी को और बिल्कुल ही एक ऑर्डनरी बॉलर बना दिया था, जो मुझे थोड़ी सी ज़ाती लगी। मेरे ख्याल से शाहीन ऑफ कलर होने के बावजूद अगर ये इनकी ऑफ कलर परफॉर्मेंस है कि ये टूर्नामेंट में फिर भी आउटशाइन कर रहे हैं, तो यार आई विल टेक दैट एनी वे। माना कि शाहीन के साथ मसले थे थोड़े से, मगर फिर भी ऑफ कलर होने के बावजूद आई थिंक शाहीन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी काबिल तारीफ़ हम कह सकते हैं रही है, क्योंकि ये बेल्टर्स थी, बहुत सारी विकटें हैं, उनको नए बॉल से स्विंग नहीं मिला, फिर भी उन्होंने एडजस्ट करके कम बैक किया है और जो है ना विकटें लेने की कोशिश की है पाकिस्तान के लिए। उसके साथ साथ हारिस रऊफ़ जो हैं माशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह जो है विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दें रन्स के अंदर, क्योंकि ये लड़का जब तक अपने पहले ओवर में ठीक ठाक फड़कास ना खाए इसको चैन ही नहीं आता है, जब तक इसको कूटना पड़े। और मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी तक हमारे थिंक टैंक ने भी ये रियलाइज़ नहीं किया भाई कि हारिस रऊफ़ का इंजन थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, तो हम इनको शायद इनिंग्स में थोड़ा सा लेट ले आए मे बी, और पावर प्ले में ना एक्सपोज करें, क्योंकि जब तक ये 3-4 चौके खा ना लें, अब चाहे वो बंगालियों के हाथों हों चाहे नेपालियों के हाथों हों, इनको थोड़ा चैन जो है ना वो बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है। तो या तो मैं कोचिंग स्टाफ से यही कहूँगा यार कि आप बाहर से इस बंदे को ना 25-26 छक्के जो है ना वो पड़वा के अंदर लाओ, ताकि ये बंदा ना सारा अपना पेट जो है ना वो भर के बाहर से आए। बाहर एक बंदा रखो आप और उसको बोलो मारो उसको कम से कम 27-28 छक्के, और फिर इसको आप स्टेडियम में छोड़ें। तो क्या पता इससे इनकी एपेटाइट जो है ना वो भरी हुई हो और ये ज़्यादा जो है वो करामत साबित हो टीम के लिए। होता है ऐसा, कभी कभी लोग होते हैं थोड़े किंकी। उसके साथ साथ जी हमारे खूबसूरत नशीली आंखों वाले मोहम्मद वसीम माशाल्लाह क्या रिवर्स स्विंग कर रहे हैं खूबसूरती से, उन्होंने भी विकेट ली। और हमने टूर्नामेंट के शुरू में ही कहा था कि ये इन कंडीशंस के लिए विद स्लिंगी आर्म एक्शन बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़फुल हो सकते हैं, तो वो करके दिखा रहे हैं माशाल्लाह। पुरानी बॉल से तो हम शहजादे हैं यार, मसला सारा नई बॉल का है असल में। छोटी कौम है ना, हम हमें नई चीज़ें ख़राब करने की आदत नहीं है, तो ये हमें जो है ना वो थोड़ा मसला हुआ है, वरना पुरानी बॉल के तो हम शहजादे हैं। कोई बंदा तैयार नहीं है नया बॉल लेने को। मगर शाहीन ने फाइनली कर्ज तोड़ दिया है न्यू बॉल विकेट्स का। तो लेट्स होप कि चाचू के जो है ना वो साथ साथ वो इस न्यू बॉल अटैक को जो है ना वो इसी तरह आगे बढ़ाते रहें और हमें इसी तरह कामयाबियाँ देते रहें। तो आज जो देखने को मिला वो काफ़ी खुशी हुई उसे देख के, और एक तरह से बहुत ही प्लीजिंग था कि शाहीन को जिस चीज़ की कमी हो रही थी उन्होंने वो कमी भी जो है अब पूरी कर दी है। खैर जी, आज से ज़्यादा तो नज़रें सारी की सारी जो है ना वो अब हैं कल के गेम पे, क्योंकि वो है असल गेम। हर पाकिस्तानी माशाल्लाह जो है ना वो लेटा हुआ कल सजदों में, और अगर बबूमा चाचा ने किसी तरह ये मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, तो मैं बता रहा हूँ नामालूम अफराद ने बबूमे को उठा के लेके जाना है। तो कल जी हमें एक गैबी स्क्रिप्ट जो है वो नसीब हुआ था हमारे एक बहुत ही मुहिब वतन पाकिस्तानी की जानिब से, और अकॉर्डिंग टू इस गैबी स्क्रिप्ट जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, कल जो है वो साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड को हराना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उम्मीद यही करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है यार उन्होंने नहीं हराया तो हमारे भाई कोई और नया स्क्रिप्ट निकाल देंगे इंशाल्लाह, जिस स्क्रिप्ट के अंदर पक्का पक्का लिखा होगा कि हम सेमीफाइनल तक किस तरह पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान का मसला यही है कि आखिरी दम तक हमारे पास कोई ना कोई स्क्रिप्ट होगा जिसके अंदर ये लिखा हुआ होगा ज़रूर कि हम किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। और बाकी टीमें जो अच्छा खेल खेल के ना अपनी जान मार मार के लगी हुई हैं, उनको एंड तक यकीन नहीं होता कि भाई वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, मगर सबको ये डर होता है कि यार ये लड़के ना किसी तरह पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल जी गैबी स्क्रिप्ट ये कह रहा है कि कल जो है वो साउथ अफ्रीका का जीतना बहुत ज़रूरी है। ये थी जी आज की जल्दी जल्दी की एपिसोड। तो जाने से पहले व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड यही है भाई कि थोड़ा सा प्रोएक्टिव और होना है, कप्तानी को और ज़्यादा पॉजिटिव होना है, इंटेंट हमारी और पॉजिटिव होनी है,
प्रिपरेशन हमारी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी है। अब अगर कल साउथ अफ्रीका ने आपका आधा काम कर दिया और न्यूजीलैंड को हरा दिया, तो यार उसके बाद अब अल्लाह तवक्कल पे जो है ना न्यूजीलैंड के गेम में नहीं जा सकते यार। आपको एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ इस गेम में जाना है और आपको एक प्लानिंग के तहत इस गेम में जाना है। आपने ये उम्मीद ही नहीं करनी है कि न्यूजीलैंड ने हमसे हार जाना है। आपने उम्मीद ये करनी है कि हमने इनको फड़काना है। तो बस मैं खुदा से यही दुआ कर रहा हूँ कि यार हालात ऐसे ना हो जाएं कि एंड में सब कुछ घूम के फिर आ जाए उसी एक एलबीडब्ल्यू डिसीजन पे, और फिर हारिस की तरह मैंने भी अपना सिर जो है ना वो पकड़ लेना है। मगर जी उम्मीद पे दुनिया कायम है, यही है लाइफ एक पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन की। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है भाइयों। अपना ख्याल रखना भाई, आपसे मिलता है लेटर ऑन, और अब सब अल्लाह के हवाले और बबूमा के हवाले।